आज हम बनाएंगे गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये बहुत ही टेस्टी, हेल्दी, इम्यूनिटी और एनर्जी बढ़ाने वाला लड्डू है, जो कि बच्चे बूढ़े सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये लड्डू। चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। लड्डू के लिए बादाम, तरबूज के बीज, काजू, खरबूजे के बीज, मगज, किशमिश, गोंद और अखरोट लिया है। डालने के लिए इसमें सौंठ पाउडर, हरी इलायची, एक जायफल लिया है और आटा, खसखस और गुड़। क्वांटिटी अपने हिसाब से लीजिएगा, कम ज़्यादा। मैंने आधा आधा कप सब चीज़ लिया है। आप अगर कम बना रहे तो उससे भी कम लीजिएगा, और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा लीजिएगा। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल देंगे। गोंद थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। गोंद को लो टू मीडियम फ्लेम में सेकेंगे, नहीं तो ऊपर से पॉप अप हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। गोंद फ्राई कर लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। इसी तरीके से सभी गोंद को फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। ध्यान रहे आंच को कभी भी हाई मत कीजिएगा, लो टू मीडियम रखिएगा। इससे बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा गोंद। इतना अच्छा फूल गया है। सभी गोंद को फ्राई कर लिया है। इसमें और घी नहीं डालेंगे, बस इतना ही कम घी में बादाम, अखरोट और काजू को फ्राई कर लेंगे। तीनों एक ही साइज़ का, इसीलिए एक साथ फ्राई कर रहे हैं। तीनों बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसे भी निकाल लेंगे। के बीज, मगज के बीज, तीनों को एक साथ फ्राई करेंगे। इसे बहुत टाइम नहीं लगता, बस मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। बहुत अच्छा चटकने का आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब ये भी हो गया है। इसे भी अब निकाल लेंगे। बस इसी कढ़ाई में हल्का सा किशमिश भी डाल देंगे। बिल्कुल थोड़ा सा घी डाल देंगे। बस 1 मिनट, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। बहुत हल्का सा भून लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। घी कम ज़्यादा अपने हिसाब से डालिएगा। घी पिघल गया है, अब इसमें आधा कटोरी आटा डाल देंगे और इसे धीमे आंच में फ्राई कर देंगे। फ्लेम एकदम लो रखिएगा। आटे के साथ में 1 चम्मच बेसन भी डाल देंगे। इसे भी साथ में फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच में आटा बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है। बिल्कुल हल्का सा कलर चेंज हो गया है। आप अगर आटा यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंघाड़ा का आटा या फिर कोई भी मिलेट का आटा यूज़ कर सकते हैं, या फिर इन सब के बगैर भी आप बना सकते हैं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गोंद से। आटा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें घी भी रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे इसमें खसखस डाल देंगे, जिसे हम पॉपी सीड बोलते हैं, पोस्तो दाना। ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा इस साथ में ही। इसको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आटे का कलर पूरा तरीके से चेंज हो गया है, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गया है। इससे ज़्यादा हमें नहीं फ्राई करना है, नहीं तो वो जला हुआ लगेगा। यह देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और साथ में पॉपी सीड भी, खसखस भी फ्राई हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। इसे एक थाली में निकाल लेंगे। और निकाल लिया है, इसे ऐसे फैला देंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक आटा ठंडा हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर जार में दरदरा पीस देंगे। इन तीनों को पल्स मोड पर चला लेंगे। पल्स मोड पे चला लिया है, अब इसे साइड में रख देंगे। और जो बड़ा बड़ा रह गया उसे चाकू से काट लेंगे। उससे पहले इसे भी ग्राइंड कर लेते हैं। साथ में किशमिश भी डाल देंगे। इसे भी पल्स मोड पर चला लिया है, अब इसे भी साइड में रख देंगे। अब गोंद को एक कटोरी की मदद से दबा लेंगे इस तरीके से।
बहुत अच्छे से क्रश हो जा रहा है। गोंद को अच्छे से क्रश कर लिया है और इसमें जो बड़ा बड़ा जो रह गया है उसे चाकू से काट लेंगे। अब आटा भी ठंडा हो गया है, इसको भी इसी में मिला देंगे। और सभी को एक साथ मिला देंगे। ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से डालिए, जो आपके पास है वही डालिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो डाला है आपको भी वही डालना ज़रूरी है। आप इसमें चाहे तो नारियल का गोला भी डाल सकते हैं, मैंने गोले का यूज़ नहीं किया है। बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब इसमें 1 चम्मच सोट पाउडर डाल देंगे, इलायची कूटा हुआ डाल देंगे और ये जायफल घिस के डालेंगे। पूरा नहीं डालेंगे, आधा ही डालेंगे, बस इतना ही। इन सभी को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे साइड में रख देंगे। अब इसी कढ़ाई में गुड़ डाल देंगे। मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। इसमें 2 चम्मच पानी डाल देंगे, बस इतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। और इसे पिघलने देंगे। पानी गुड़ को पिघलने में मदद करता है, इसलिए 2 चम्मच पानी डाला है, ज़्यादा नहीं मत डालिएगा। गुड़ में कोई तार वार नहीं बनाना है, बस गुड़ को पिघलने तक ही पकाना है। गुड़ बहुत अच्छे से पिघल गया है और बबल्स भी आने लगा है, बस इतना ही पिघलाना है। और गुड़ को इसमें मिला देंगे। अब हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, इसको अच्छे से मिला लेंगे, नहीं तो फिर ये जमना शुरू हो जाएगा। हाथ से बिल्कुल ही मत मिलाइएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। अब इसे जल्दी जल्दी लड्डू बना लेंगे, नहीं तो फिर ये जमना शुरू हो जाएगा। लड्डू बड़ा छोटा बना सकते हैं, मैं एक मीडियम साइज़ का बना रही हूँ। जल्दी जल्दी करना है तो आप दोनों हाथ का यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों हाथ का यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी और का मदद भी ले सकते हैं। एक लड्डू आप सुबह दूध के साथ ले लो, इसमें जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, इम्यूनिटी बहुत बूस्ट करता है, स्पेशली बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए। एक लड्डू थोड़ा सा रह गया है, ये बन नहीं रहा है। अगर ऐसा हो तो इसके फिर से गर्म कर लीजिएगा थोड़ा सा, तो बहुत ईज़िली बन जाएगा। या फिर गर्म घी करके डाल दीजिए। एक लास्ट में छोटा सा बन गया है। गोंद और ड्राई फ्रूट्स लड्डू तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।